औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम जो है वो क्लास 9 की साइंस ग्रुप का जो क्लास 9 है उसमें ऑथर इनके जो हैं वो हैं डॉक्टर करामत और प्रोफेसर इरफानुल हक साहब हैं। तो हम जो है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसकी लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने शुरू की थी और उससे 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व कर लिया था और आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। स्टार्ट से मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये 9th क्लास का है ताकि अगर कोई भी व्यूअर जो है वो हमारा मतलब मिड से ही लेक्चर उठाकर देखना शुरू हो गया है तो उसको ये पता चल जाए कि ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट लेते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखिए यहाँ पे ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है। हमारा इस क्वेश्चन में टास्क क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा टास्क ये है कि हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, बाय कंपेयरिंग द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आपने क्या करना है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर करें। जैसा कि a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। इसको कंपेयर करें, a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इस तरह से हमारे पास कितनी क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस बन गई हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए ए बी और सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया, अब देखिए अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें a प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ नहीं है। ये देख रहे हैं हम कि c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, जहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये -1 है, इस साइड पे आकर ये +1 हो जाएगा, 3 + 1 4। तो c की हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आ गई, 4। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे दिया। इसी c की वैल्यू को अगर हम उठाकर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसमें c इज इक्वल टू 4 हमने पुट अप कर दिया तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे a प्लस 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो -4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई है, a की भी आ गई है इन दोनों इक्वेशन से। अब इन इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम a और b की जो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने ये क्वेश्चन ले लिया और इसके अंदर हमने a इज इक्वल टू -4 को पुट कर दिया। a की जगह पे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यहाँ पे ये -4 है, जब ये साइड पे आएगा तो ये +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 -3 हो जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास b की क्या वैल्यू आ गई, -3/2। इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दे दिया। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन है d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ से तो हम इसमें हमें किसी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, तो हम d को इस साइड पे इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है कि हम इसको -2d को इस साइड पे ले आए हैं विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने 4d में से 2d सब्ट्रैक्ट किया तो 2d आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब इधर -6 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ये +6। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। ठीक है जी, अब हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। a की आ गई -4, b की है -3/2 अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें, और डेसिमल की फॉर्म में -1.5 आ गई, और c हमारे पास 4 है और d हमारे पास 3। और यही हमारे क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमने फाइनली जो है वो इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, इंट्रोडक्शन जब करवाया था कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस करना है और सेकंड हमारे पास ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और हम इसी टॉपिक को लेकर अब चल रहे हैं। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। हमने ये बताना है कि रो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाती है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर उसके पास एक सिर्फ रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल m विच इज़ इक्वल टू 2 - 1 7, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली और ये रो मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक रो है, हमें नज़र आ रहा है कि इसमें एक रो है, जबकि कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स हैं और एक रो है। और इस तरह की जो भी मैट्रिक्स होगी जिसमें 1 रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। सिमिलरली ये भी एक हमने मैट्रिक्स ले ली, इसमें भी हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो और इसका ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है क्या है 1/2। तो ये जो इस टाइप की मैट्रिक्स हो जिसमें 1 रो हो सिर्फ, तो वो क्या कहलाती है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अब हमने कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, अगर उसमें एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल m इज़ इक्वल टू 1 0। ठीक है जी, हमने इस किस्म की मैट्रिक्स उठा ली है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है इसमें, जबकि रोज़ इसमें 2 हैं लेकिन कॉलम इसमें क्या है 1 है। तो जब हमारे पास ये 1 कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। सिमिलरली आप ये भी देख रहे हैं, इसमें 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं और ये क्या है हमारे पास, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो आपको पता है कि ऑर्डर हमेशा रो बाय कॉलम लिखा जाता है, तो रो बाय कॉलम लिखा जाता है। तो इसमें 2 रोज़ थी और 1 कॉलम था 2/1, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है तो ये 3/1 है। ये तो हो गई कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ़ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, if the number of rows are not equal to the number of columns, the matrix is called a rectangular matrix. अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और वैसे भी हमने जब रेक्टेंगल की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें भी आपने देखा है कि रेक्टेंगल भी क्या होता है कि सिर्फ 2 साइड्स सेम होती हैं हमारी। ठीक है, तो इस वजह से रेक्टेंगल कहलाती है। और देखें ये मैट्रिक्स है तो इसमें हमारे पास क्या है कि 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं और ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म शो कर रही है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें जो है वो कॉलम और रोज़ सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर कॉलम और रोज़ सेम हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है इसके अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो क्या होगा, रो बाय कॉलम होगा, जबकि इसमें 2 रोज़ हैं 2/3 कॉलम्स हैं और 2/3। इसी तरह सी भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें जो है वो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और रो बाय कॉलम लिखा जाता है ऑर्डर को। तो हम इस तरह से ऑर्डर हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने एक चीज़ पढ़ी है तो उसको हम बार बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए कि वो होती क्या है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है जी, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ जो है वो जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसमें 1 रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका मैं अभी आपको बता रही थी। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। देखें जी, ये इसमें
टू नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और वैसे हमने जो स्क्वायर पढ़ा है, जो हम बेसिक्स में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कि स्क्वायर बेसिकली क्या होता है कि उसकी 4 साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसकी भी साइड्स 4 सेम नज़र आ रही हैं हमें। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी जिसमें रोज़ और कॉलम्स आपस में सेम होंगे, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की हो, चाहे वो 4 क्रॉस 4 की हो, लेकिन उसके रोज़ और कॉलम चूँकि सेम होंगे इसलिए वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये हमने इसके साथ जो है वो इसके ऑर्डर्स भी लिखे हुए हैं, 2 बाई 2, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम्स है, ये 3 बाई 3 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। कहता है कि मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स कहलाएगी या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसकी तमाम एंट्रीज़ इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो, अगर उसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हो जाएँ, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की हो, या वो कोई कॉलम मैट्रिक्स हो, या वो कोई रो मैट्रिक्स हो, अगर उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज into columns or the columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। कहता है कि matrix obtained by changing the rows into columns, यानी rows को एक ऐसी matrix जो हम हासिल कर रहे हैं किस तरीके से, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए की ट्रांसपोज, ठीक है जी। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि ए के ऊपर टी लिख दिया जाता है स्मॉल। ये हमारे पास है ए सेट 1 0 2 2 -1 3। नेक्स्ट देख रहे हैं आप कि ए का हमने ट्रांसपोज दे दिया, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये आप देख रहे हैं ये रो है 1 0 2, हमने इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 1 0 2। नेक्स्ट देख रहे हैं 2 -1 3, इसको कॉलम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, 2 -1 3, यानी कि ये पूरी की पूरी रो उठाई हमने और इसको कॉलम की फॉर्म में कर दिया। ये पूरी की पूरी नीचे सेकंड रो उठाई, यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ही बेसिकली इसका क्या है, ट्रांसपोज है। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी द मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। वो कह रहा है कि लेट ए बी द मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, देन इट्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन्ड, कैसे हम माइनस ऑफ ए हमारे पास आएगा, चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, यानी कि ये हमारे पास ए है, हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, सारी टर्म्स के साथ एंट्रीज के साथ माइनस लगाएंगे तो चेंज हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। यहाँ पे जब -2 के साथ माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा -3, और 4 के साथ जब माइनस लगेगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए सेट है तो ये माइनस ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब ये भी देखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स थी जो हमने पढ़ी है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम उसी की बात कर रहे हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगी, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगी। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर क्या होगा कि ए का हमने ट्रांसपोज दिया और वो किसके इक्वल आ गया है, ए के इक्वल। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एम हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 की है और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं
तो क्योंकि हमारी बाय डेफिनेशन हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन हमने करना है कि हमने एक सेट लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, अगेन वो सेट इसके इक्वल आ जाए। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसीलिए हमने एक मैट्रिक्स ली, अब हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में हमने क्या करना है कि हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। 1 2 3 रो को उठा के कॉलम में चेंज कर दिया, 2 -1 4 चेंज कर दिया, 3 4 0 को इस तरह से चेंज कर दिया। और हम देख रहे हैं कि ये गेन से वही मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि हमने इसका जब ट्रांसपोज लिया है, हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया है, तो गेन वही मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। तो इस तरह से ये इक्वल टू m आ गई, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमने एक मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज दिया, गेन उसके इक्वल आ गई, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, दस m इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ले ली कि ए सेट ले लिया, हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ज़रा एंट्रीज चेक करें, 2 -1 3 है तो 2 1 3 है, 1 2 1 है, यहाँ पे ये बन रहा है। यानी कि जब हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो अगेन से ए नहीं बन रहा। अगर वो ए अगेन से नहीं बन रहा तो इसका मतलब है ये ए जो है वो नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। वो कह रहा है कि स्क्वायर्स, हमने अगेन से स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, और वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब आप ए का ट्रांसपोज ले लें और वो -a के इक्वल आ जाए। ठीक है, पहले जो हमने सिमेट्रिक में क्या किया था कि ए का ट्रांसपोज दिया था, वो ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक था। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज दे रहे हैं और वो -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमने एक सेट ए ले लिया, ए हमारे पास ये सेट है 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या किया कि इसको रो को उठाया हमने, ठीक है जी, और हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0, यानी कि तीनों रोज़ को तीनों कॉलम में चेंज कर दिया, हमने इसको ट्रांसपोज ले लिया है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, ये है 2। देखें, जो भी कोई भी नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो +2 लिखा हुआ है, मतलब +1 +2 कुछ भी है, कुछ भी नहीं है उसके साथ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो प्लस है। तो हम इसको माइनस इंटू -2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्यों कि आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस माइनस तो वो गेन प्लस ही बन जाता है। तो इसी तरह हमने इस +2 को माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में लिख दिया, 3 को हमने माइनस इंटू -3 लिख दिया, क्योंकि अगर माइनस माइनस करें तो गेन प्लस बन जाता है। तो हमने उसको क्या किया कि इस फॉर्म में लिख दिया। 1 को हमने लिख दिया माइनस इंटू -1, यानी कि गेन +1 ही है। बाकी इन नंबरों को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हमारा असल में कोई टास्क है जिसकी वजह से हमने इसको ऐसा किया है। हम क्या करेंगे कि इसमें से सब में से माइनस को कॉमन बाहर निकालेंगे, तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर ये 2 बच जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर गया 3 बच गया, यहाँ से माइनस बाहर जाएगा -2, 0 एज इट इज़, माइनस बाहर चला गया तो 1 आ जाएगा, माइनस बाहर चला गया तो -3, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। तो यह अगेन हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस एज इट इज़। और ये आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स देखें और ए सेट की दोबारा से ये देखें, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम बन रही हैं। ठीक है, जब ये दोनों सेम बन रही हैं तो हमारा रिजल्ट क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसने किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इस तरह से हमें इसकी कंडीशन का पता चल गया और ये सेटिस्फाई होगी, हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है इफ़, देखिए ये इसको हाईलाइट किया गया है ये कंडीशन को, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0। यानी उससे कहने का मतलब ये है कि कम अज़ कम एक नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए डायगोनल में। देखिए ये इस तरह से भी डायगोनल में है, और अगर आप इसको ऐसे लेना चाहें तो ये भी डायगोनल है। ठीक है, तो ये कंडीशन ज़रा जो डेफिनेशन के मुताबिक है वो ज़रा इसको समझा रही है कि कम अज़ कम एटलीस्ट वन एक जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। देखें ये एक नॉन ज़ीरो है तो बाकी दोनों ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल की कंडीशन है। एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड
नॉन डायगनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो। तो बाकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं, यानी कि जो बाकी इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो जो हैं ये वो क्या हैं, वो ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डायगनल मैट्रिक्स। इसी तरह ये भी इसकी जो है वो एग्जाम्पल है कि ये इसकी डायगनल एंट्रीज हैं। ठीक है, कम से कम एक के बारे में उसने कहा है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो सारी भी हो सकती हैं। और बाकी जो उसकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं, यानी कि डायगनल के अलावा जो उसकी इर्द गिर्द एंट्रीज़ आ रही हैं वो जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, वो ज़रूर ज़ीरो होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये डायगनल के अलावा एंट्रीज़ हैं, ये ज़ीरो हैं। जहाँ पे आप देख लें ये है हमारा डायगनल, और बाकी जो उसकी इर्द गिर्द एंट्रीज़ हैं नॉन डायगनल जो हैं ये सब ज़ीरो होनी चाहिए। सिर्फ इसके अंदर वो कहता है कम से कम एक एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक जो है, अब ये इसमें एक अगर नॉन ज़ीरो है 2 भी हो सकती हैं, ये भी नॉन ज़ीरो हो जाए, यानी यहाँ पे सब में नंबर भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 4 आ रहा है, ये डायगनल एंट्री है, और ये जो है वो बाकी जो है इसकी नॉन डायगनल है वो जो है हमारे पास ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द स्केलर मैट्रिक्स? Our diagonal matrix is called a scalar matrix. Our diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. कहता है कि जो diagonal matrix है जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, is called, वो scalar matrix कहलाती है अगर क्या हो, if all the diagonal entries are same, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर इसकी ये जो diagonal की entries हैं ये सेम हो जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। अगर सेम नहीं है तो वो डायगनल मैट्रिक्स है। अगर सेम हो गई हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। सेम देखें, अब ये के ले रहे हैं हम, तीनों में के है, यहाँ पे कोई 1 हो सकता है, तीनों में 2, तीनों में हो सकता है 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स होंगे 1 2 3 समथिंग कुछ भी, तो वो डायगनल एंट्री होगी। और कंडीशन है वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, के कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है लेकिन ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, क्योंकि अगर k इज इक्वल टू 0 होगा तो नल हो जाएगी, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर k इज इक्वल टू 1 हो जाए यहाँ पर तो वो क्या बन जाएगी, डायगनल मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 हो जाएगा तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी। कंडीशन है इसके साथ के 0 और 1 तो नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो जो है वो यहाँ पे सेम हो तो वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे 2 आ गया, जैसे 3 आ गया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। आर द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है इनके, इसकी 3 बाई 3 है, 3 रोज 3 कॉलम है, इसकी 2 बाई 2 है, 2 क्रॉस 2 है, यानी कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास थी स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो डायगोनल में एंट्रीज होती हैं ना जनाब, वो सारी क्या होती हैं, 1 होती हैं। बाकी तो सब जो हैं जो नॉन डायगोनल हैं, यानी डायगोनल के अलावा एंट्रीज जो हैं वो तो 0 हैं, लेकिन जो डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 1 होंगी। ये डायगोनल है तो डायगोनल इसकी क्या होंगी, 1 होंगी। फिर देख लें, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। और ये कौन सी हमने मैट्रिक्स ली है, 3 क्रॉस 3 की, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो व्यूअर्स आज हमारी 1.1 भी कंप्लीट हो गई, और इसके अलावा मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो था वो जो है उसका कंसेप्ट दिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इस पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँगी और आपको इनका अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दे सकूँगी। प्लीज़ वीडियो को क्लोज़ करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो उसके बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।